वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल बीपीएससी करंट जोन में। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। जनवरी और फरवरी का इंक्लूड कर दिया गया है YouTube पे, आप जाके देख सकते हैं वीडियो। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। मार्च 2021 देश का पहला म्यूजियम बिनाले का आयोजन बिहार की राजधानी पटना में हुआ। बिहार दिवस पर 22 मार्च 2021 को इस 7 दिवसीय समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार क्रिकेट लीग के बारे में। ये IPL की तर्ज पर बिहार क्रिकेट लीग BCC का आयोजन पटना में हुआ। जिसका उद्घाटन कपिल देव ने किया। याद रखेंगे, इनका उद्घाटन जो है कपिल देव ने किया। यह पटना के ऊर्जा स्टेडियम में 20 से 26 मार्च तक हुआ। इस खिताब को दरभंगा के फाइनल में पटना को 3 विकेट से हराकर जीता। पटना को कितने विकेट से हराया? 3 विकेट से। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार देश का प्रथम राज्य है जिसने इथेनॉल नीति अपनाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछ सकता है इथेनॉल नीति किसने अपनाई, तो आप ऑप्शन में लगाएंगे बिहार। मार्च 2021 में राज्य सरकार ने इथेनॉल नीति की मंजूरी दी है। कहा जाता है कि इथेनॉल बिहार में औद्योगिक क्रांति का वाहक बनेगा। मार्च 2021 को जारी स्विट्जरलैंड स्थित IQAIR की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों में पटना का स्थान 32वां है। IQAIR की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में अगर पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे, टिक लगाएंगे उसमें 32वां। राज्य के सबसे प्रदूषित शहरों में मुजफ्फरपुर का 28वां और हाजीपुर का 68वां, यानी कि मुजफ्फरपुर है उसका 28वां और हाजीपुर का 68वां स्थान था। उसके बाद बिहार के राजगीर में, ये तो आपको पता ही होगा, राजगीर में ग्लास ब्रिज वाला नेचर सफारी पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 26 मार्च 2021 को किया। 26 मार्च 2021 को। यह देश का पूरा ग्लास ब्रिज है। पहला ब्रिज सिक्किम में है। इस दिन मुख्यमंत्री ने हाईटेक और नए रोपवे का भी उद्घाटन किया। स्काई वॉक में लास ग्लास जर्मनी कंपनी द्वारा निर्मित चीन की तर्ज पर ब्रिज का निर्माण हुआ। उसके बाद है बिहार की बाढ़ परियोजना, यानी कि 19 मार्च 2021 को 100.16% PLF के साथ 31.73 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया। यह रिकॉर्ड बिजली उत्पादन है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बिहार दिवस 2021 की थीम क्या है। तो इसकी थीम है जल जीवन और हरियाली। बिहार के बोधगया में विश्व की सबसे लंबी बुद्ध की प्रतिमा बन रही है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 100 फीट है, जो परिनिर्वाण मुद्रा में बनाई जा रही है। उसके बाद आपके बिहार में दूसरा खादी मॉल जल्द ही बिहार के दरभंगा में खोला जाएगा। प्रथम खादी मॉल कहाँ है? पटना में 2 वर्ष पहले ही खुल चुका है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं भारत सरकार की तरफ से जारी की गई ईज ऑफ लिविंग जीवन सुगमता सूचकांक। 111 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें बिहार का एकमात्र शहर पटना शामिल है, जिसकी रैंकिंग कितनी है? 33। इसमें पटना का कुछ स्कोर 53 है। उसके बाद है ऋचा राज। नेक्स्ट पॉइंट है ऋचा राज के बारे में बताया गया है। ये टाइथन चैलेंज 2020 में बिहार के ऋचा को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। इसने शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित टाइथन चैलेंज 2020 में यह दर्जा हासिल किया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपका आ गया बिहार की अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार। बिहार की प्रसिद्ध साहित्यकार अनामिका को वर्ष 2020 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। उनकी हिंदी कविता संग्रह दिगंत में टोकरी थेरी गाथा के लिए दिया गया है, और हिंदी कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है। उसके बाद है प्रियांश के बारे में। देहरादून में चली 41वीं जूनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार की प्रियांश ने दूसरा स्थान हासिल किया।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उत्तरी बिहार के कोसी मेची नदी जोड़ने की योजना को राष्ट्रीय योजना का दर्जा दिलाने की कोशिश हो रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने बिहार की पहली और देश की दूसरी बड़ी कोसी मेची नदी जोड़ योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा में बंदरगाह के निर्माण में भविष्य में भारत को लाभ होगा और उद्योग क्षेत्र में वृद्धि होगी। नेक्स्ट पॉइंट है 24 घंटे सौर ऊर्जा से राजगीर बोधगया में बिजली मिलेगी। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट बिहार में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत। बिहार में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत में देख लेंगे। बिहार में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने गांवों से सस्ती दर पर लेड बल्ब उपलब्ध कराने की योजना की शुरुआत की। बिहार में पहले चरण में आरा भोजपुर को इस चरण में रखा गया है। बिहार के भोजपुर से इस योजना को आरंभ किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में मगही पान को जीआई टैग मिला है। उसके बाद ब्रिटेन, अमेरिका सहित फ्रांस जैसे देशों में मगही पान का निर्यात होगा। यानी कि बिहार में जो मगही पान है इसको जीआई टैग मिला है, याद रखेंगे। जीआई टैग क्या होता है? भौगोलिक संकेत होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसको बोला जाता है। बिहार में मनोज वाजपेयी 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म भोसले के लिए दिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत फिल्म छिछोरे के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है इन्हें, सुशांत सिंह राजपूत को, फिल्म छिछोरे के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बिहार के शरद सागर के संगठन डेस सिक्योरिटी ग्लोबल IIM में केस स्टडी के लिए चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पटना के कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड गोलंबर में कबाड़ से 14 फीट की गौरैया कलाकृति बनाई गई है। ओके। JNU अपने प्रतिभावान छात्र को गोल्ड मेडल से सम्मानित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है उसका नाम एक बिहारी स्वर्गीय मनोज कुमार श्रीवास्तव के नाम पर होगा। यह अवार्ड सोशियोलॉजी से PG करने वाले टॉपर को प्रतिवर्ष दिया जाएगा। स्वर्गीय मनोज कुमार श्रीवास्तव एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया थे। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार के किशनगंज जिला में उत्पादित चाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जाएगा। ओके। अगला पॉइंट देखते हैं बिहार के हर्षराज के किस खिलाड़ी को दोहा ग्रैंड पिक्स तलवारबाजी के लिए चयनित किया गया है। और इसमें यहाँ पे गलत दिया हुआ है, यहाँ पे किस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए बिहार के हर्षराज खिलाड़ी को दोहा ग्रैंड पिक्स तलवारबाजी के लिए चयनित किया गया है, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार के सत्येंद्र प्रकाश को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लोक संपर्क और संचार ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक बनाया गया। बिहार के सुपौल जिला में दूसरा फिजिकल मॉडल सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बस चलाने वाला बिहार का तीसरा राज्य बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार राज्य में पंचायतों में आरक्षण के प्रावधानों को 2026 तक नहीं बदलने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है फणीश्वर नाथ रेणु का मार्च में जन्म शताब्दी मनाई गई है। रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को अररिया जिला में बिसगंज के पास औराही हिंगना में हुआ था, याद रखेंगे। फारबिसगंज के पास औराही हिंगना में हुआ था। टाल क्षेत्र के विकास के लिए 1178 करोड़ रुपए की टाल विकास योजना बनाई गई है, जिसमें कि 74 किलोमीटर लंबा तटबंध बनाया जाएगा। मई 2023 तक इसे पूरा किया जाना है, ये टारगेट रखा गया है नेक्स्ट ईयर मई 2023 तक। नेक्स्ट पॉइंट है बेगूसराय के सिमरिया घाट पर हरिद्वार और प्रयागराज संगम तट की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार के गया एयरपोर्ट को भारतीय विकास पत्तन प्राधिकरण की ओर से कराए गए ग्राहक संतुष्टि सेवा सर्वे में पूर्वी जोन में प्रथम स्थान मिला है। किसे? गया एयरपोर्ट को। नेक्स्ट पॉइंट है बिहान। किसानों के समस्याओं को दूर करने के लिए बिहान नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म लाया जाएगा।
उसके बाद है बिहार के छात्र सीमा नाज द्वारा सोलर विंडो का मॉडल तैयार किया गया है, जो सोलर विंडो और सौर ऊर्जा के सहारे सुबह खुलती है, शाम में अपने आप बंद हो जाती है। ठीक है, यानी कि मॉर्निंग में खुलेगी और शाम में अपने आप बंद हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, देश में पहली बार गोपालगंज जहरीली शराब कांड में 9 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। यानी कि पहली बार गोपालगंज में जहरीली शराब कांड में 9 लोगों को फांसी दिया गया। कहाँ? तो गोपालगंज में। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने 1285 करोड़ रुपए के उद्योग का बजट पेश किया गया। यानी कि 1285 करोड़ का बजट कौन पेश किए हैं? तो शाहनवाज हुसैन कौन है? उद्योग मंत्री हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत, याद रखेंगे, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना बिहार की जो योजनाएं हैं उससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो याद रखेंगे इसे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बीसी और ईबीसी वर्ग के लोगों के 1% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जहानाबाद की वानावर की पहाड़ियाँ बर्ड वॉचिंग साइट के रूप में विकसित हो रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परिक्रमा अभियान के बारे में। परिक्रमा अभियान के बारे में क्या दिया गया है? एनसीसी बिहार और झारखंड की निर्मलता बचाए रखने के लिए चलाए जा रहे हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। मधुबनी विद्यापति ग्राम संगठन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली ने नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। बिहार का यह एकमात्र ग्राम संगठन है जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार बिहार की राजधानी पटना का शिक्षा के मामले में 32वां, स्वास्थ्य सुविधा के मामले में 25वां स्थान है और सुरक्षा के मामले में 45वां स्थान है। साफ सफाई के मामले में 48वां स्थान है और पर्यावरण के मामले में 29वां स्थान है। महात्मा गांधी सेतु पुल के बारे में देख लेते हैं। पटना से वैशाली के जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य माना गया और इसे विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी अंजलि सुखोई विमान उड़ाने वाली देश की पहली